पर लाठियां खा रहे हैं। 2 जून की रोटी मुहाल है। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर इमरान प्रतापगढ़ी का। आज ये कोई शायरी वाला वीडियो नहीं है इमरान प्रतापगढ़ी का। आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वो संसद भवन में विपक्ष के ऊपर, सरकार के ऊपर पलटवार करते हैं। वो किस तरीके से कहते हैं, जिस तरीके से युवाओं का पेपर लीक करा के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से वो बात करते हैं मणिपुर में जिस तरीके से एक औरत को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसके ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी सरकार को घेर लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि ये सरकार महंगाई खाली कम नहीं कर रही है, महंगाई को बढ़ा रही है और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इमरान प्रतापगढ़ी संसद भवन में किस तरीके से सरकार के ऊपर पलटवार करके कहते हैं, आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है न्यूज़ नेशनल, तो आप लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर लाठियां खा रहे हैं। 2 जून की रोटी मुहाल है। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा। मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है
कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात सर, शेर सुना लो, अंतिम बात, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे।